अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा कि अर्तुगरुल साहब को पता चल गया है कि बहादुर ने अपने कबीले में कब्ज़ा कर लिया है। तो नाज़रीन, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है जल्दी से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास आगे की वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब अपने 2 सिपाहियों के साथ चादर कबीले पहुंच गए हैं और मरकज़ी खेमे के बाहर ही संचार उनका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो वहां पर जाकर पहुंचते हैं और पीछे से बहादुर साहब आ जाते हैं। वो कहते हैं, खुशामदीद अर्तुगरुल साहब, मुझे आपका ही इंतज़ार था। मैं आपका मुंतज़िर था कि कब आप आएँ और कब मैं आपके पास बैठकर बातें करूं। अर्तुगरुल साहब अपने घोड़े पर से उतरते हैं और कहते हैं, शुक्रिया, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुर्गुत और असलिहान कहाँ हैं। ये सुनकर बहादुर कहता है, आप उनके लिए परेशान मत होइए, वो बिल्कुल खैर और आफियत से हैं। आप मेरे साथ अंदर चलिए, अंदर खेमे में बैठकर बातें करते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब अब्दुर्रहमान से कहते हैं, अब्दुर्रहमान, तुम अपने घोड़े के साथ यहीं बाहर रहो और मेरा इंतज़ार करो, मैं बमसी को लेकर अंदर जाता हूँ। अब्दुर्रहमान कहता है, जो हुक्म मेरे भाई। फिर बमसी और अर्तुगरुल साहब अंदर चले जाते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब देखते हैं कि वहाँ पर सरदारान होते हैं काफ़ी सारे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब सरदार आला की हैसियत से सरदारी पर बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा जिसको किसी को बर्बाद करने से और अपने ही लोगों का खून बहाने के बाद आपको मिले। बहादुर कहता है, इसमें कोई गद्दारी नहीं है, मैंने कोई गद्दारी नहीं की, क्योंकि मैंने तो अपना बस हक मांगा है जिसका मैं मुस्तहिक था। मेरा हक था और मैं इसको हमेशा लेकर रहूँगा और मैं अपनी सरदारी निभाऊँगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ये एक बुज़दिल का काम है और एक सरदार ये ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं, मुझे आपके बारे में सब पता चल गया है कि मंजलिकों को जलाने वाला कोई और नहीं, आप ही थे। ये सुनकर सभी सरदारान चौंक जाते हैं और कहते हैं, अर्तुगरुल साहब को कैसे पता लगा। उसके बाद बहादुर कहते हैं, आप मुझ पर सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है। फिर सरदारान कहते हैं, अर्तुगरुल साहब, आप हमें ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है जो कि आप बहादुर साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसके बाद संजार भी कहता है, हाँ बताइए, हमें भी तो पता चले, आप ऐसे मेरे बाबा पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, और आप कैसे सरदारान हैं जो कि अपने ही कबीले की असलिहान और आलियार साहब की बातों को न मानकर इस गद्दार की बातों में आ गए। बहादुर साहब कहते हैं, अर्तुगरुल साहब, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं, अब मज़ीद मैं आपकी बातें नहीं सुन सकता। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए नहीं बल्कि मैं तुम्हारी सज़ा सुनाने आया हूँ सरदार आला की अहमियत से। उसने कि आप मुझे किस बात पर सज़ा सुनाएंगे। इसी बात पर अर्तुगरुल साहब बमसी के कपड़ों में से एक ख़त निकालते हैं और कहते हैं, पढ़ो इसको, इसमें क्या लिखा है। ये वो ख़त है जो कि एरिस अपने सिपाहियों के ज़रिए ये मकतूब पहुंचा रहा था बादशाह के पास, और मैंने ये मकतूब पढ़ लिया है और आप सब पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। इसमें सब लिखा हुआ है कि बहादुर ने हमारी कैसे मदद की और हम तुर्क कबीले को कैसे बर्बाद करेंगे। सबको दिखाते हैं। फिर उसके बाद अर्तुगरुल साहब एक एक सरदारान को, देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए, क्या इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, क्या उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। उसके बाद सभी सरदारान निराश हो जाते हैं और हामी भरते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसके बाद बहादुर के पसीने टपकने लगते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे जब तुमने कोई गलती ही नहीं की। उसके बाद संचार कहता है, सुनो, तुम मेरे बाबा पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो। इतने में ही संचार अपना खंजर निकाल के अर्तुगरुल साहब पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल साहब वही खंजर लेके संचार के मार देते हैं, जिससे कि संचार मौत के घाट उतर जाता है। ऐसा होने के बाद बहादुर कहता है, तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। और फिर वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। उसके बाद तलवार निकालता है म्यान से और अर्तुगरुल साहब पर हमला करता है। अर्तुगरुल साहब उसकी चाल समझ जाते हैं और उसके पैर को ज़ख्मी कर देते हैं। उसके बाद उसको घुटनों के बल बिठा कर एक भी मिनट ज़ाया नहीं करते और उसका सर कलम कर देते हैं और कहते हैं, गद्दारों का ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है। उसके बाद कराजा खातून देखकर रोने लगती हैं और कहती हैं, ये आपने क्या किया। अर्तुगरुल साहब बहादुर का सर अपनी तलवार पर लगाकर सभी सरदारान से कहते हैं, जिसने मेरे साथ गद्दारी की उसका अंजाम यही होगा। और वही नाज़रीन, दूसरी ओर आप देखेंगे कैद खाने में तुर्गुत और असलिहान होते हैं और एक सिपाही आता है और
तुर्गुत की गर्दन पर खंजर लगाकर कहता है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, आज तुम्हारा सरदार भी मारा जाएगा। तुर्गुत कहता है, तुम तो उस गद्दार के पालतू हो, जो वो कहेगा तुम वही करोगे। इतनी देर में बमसी आ जाता है और वो उसके सिपाहियों को मारने लग जाता है। 2 सिपाहियों का खात्मा वहीं कर देता है। ये देखकर वो सिपाही बमसी पर हमला करने लगता है और बमसी उसी के खंजर से उसी के पेट में पूरी चाकू घोंस देता है। और फिर बमसी खुशी से तुर्गुत की रस्सी खोलता है और असलिहान की। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कहते हैं कि चलो अर्तुगरुल भाई के पास चलते हैं। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि काराजैसर किले में कमांडर और एरिस अपने किले का जायज़ा ले रहे होते हैं और वहीं कोने में उन्हें 2 लाशें पड़ी मिलती हैं। उसके बाद एरिस कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये कौन अहमक ने किया है। उसके बाद जो कमांडर होता है वो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने किले में ही कोई गद्दार मौजूद है जो कि हमारी बातों को अर्तुगरुल तक पहुंचा रहा है और ज़रूर ये अर्तुगरुल का ही क्रियाक्रम है। उसके बाद एरिस कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे आज के आज पूरी जानकारी चाहिए और उस गद्दार का पता लगाना है। तुम्हें आई तुम्हारे समझ में कमांडर। उसके बाद वो कमांडर वहाँ से चला जाता है और एरिस अपने कमरे की ओर जाता है। नाज़रीन, चावतार कबीले में कराजा खातून अर्तुगरुल साहब को बहुत गौर से गुस्से में देख रही होती हैं और इतने में ही असलिहान, तुर्गुत और बमसी आ जाते हैं। अर्तुगरुल साहब खुशी से उसको गले लगा लेते हैं और फिर असलिहान खातून भी उनका शुक्रिया अदा करती हैं कि भाई, अगर आप नहीं होते तो आज काश हम बच नहीं पाते। अर्तुगरुल साहब तुर्गुत से कहते हैं, तुर्गुत मेरे भाई, आज से इस कबीले के सरदार तुम हो। असलिहान कहती हैं, हाँ, आज से मेरे सभी काम तुर्गुत तुम संभालोगे। और इतना बात करते में ही कराजा खातून अपना खंजर निकालकर अर्तुगरुल साहब पर हमला करने की कोशिश करती हैं और असलिहान उनका हाथ पकड़कर वही खंजर उसके भोंक देते हैं और जिससे कराजा खातून का भी द एंड हो जाता है। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में कबीले के गद्दारों का खात्मा होता है और फिर अर्तुगरुल साहब असलिहान से कहते हैं, असलिहान मेरी बहन, तुम एक काम करो, तुम काई कबीले जाओ और वहाँ पर हाइमा खाना हलीमा सुल्तान के साथ रहना जब तक कि यहाँ के हालात बिल्कुल अच्छी तरीके से सुधर ना जाए। और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं, तुर्गुत और बाकी सारे सिपाही किले को फतेह करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद असलिहान खातून अर्तुगरुल साहब और तुर्गुत को अपने दिल से दुआएं देती हैं और कहती हैं, अल्लाह आपको अमान में रखे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर अल्लाह हमारे साथ हुआ तो किले की फतह हम ही करेंगे। वहीं नाज़रीन, दूसरी ओर आप देखेंगे कि किले में जंग की तैयारियां चल रही होती हैं और फिर एरिस कहता है, तीतान का कुछ पता चला। कमांडर कहता है, जनाब, तीतान के बारे में मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तीतान रात के टाइम ही आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सुबह का वक्त उसके लिए ख़तरे से खाली नहीं है, इसलिए वो मौका देखकर रात को आएगा। एरिस कहता है, हाँ अजीम कमांडर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब हमें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीतान की बहादुरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और वहीं नाज़रीन, आप देखेंगे कि तीतान के ज़ख्म हो गया था तीर लगने के बाद, इसलिए वो एक नदी के किनारे आकर बैठता है और अपना ज़ख्म साफ़ करने की कोशिश करता है। इतनी परेशानी और दर्द के बाद वो चाहता था कि वो जो तीर उसके लगा है वो किसी तरीके से टूट जाए। वो खंजर की मदद से उसको तोड़ने की कोशिश करता है। इतनी देर में 2 तुर्क सिपाही उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तीतान उनको देखकर चौकन्ना हो जाता है। तीतान अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर को एक सिपाही के मार देता है, जिससे कि वो सिपाही वहीं मर जाता है और दूसरे सिपाही को भी अपनी तलवार की मदद से ख़त्म कर देता है। तो इसी तरीके से वो दोनों सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो नदी के पास आकर बैठ जाता है। इतना शदीद दर्द होता है कि उस पर उठा नहीं जाता और फिर 2-3 मिनट बाद ही वो बेहोश हो जाता है। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियोस पाने के लिए। अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।